अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कल तक हमने हेरिडिटी और जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। लास्ट टाइम मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बोला था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ACQUIRED, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, अगर आपको पूछा जाता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स किसे बोलते हैं, सो प्यारे बच्चों आपको बोलना है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स जो है, इसमें से पहले हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में। तो आपको कोई भी पूछेगा, आपको बोलना है एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ट्रेड मैंने आपको पहले ही बोला है, कैरेक्टर को बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को विच इज़ नॉट हेरिटेड बट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, जो पीछे से ही नहीं बन के आया हो, ठीक है ना, जो पैदाशी वैसा नहीं हो, बट यानी कि वो करैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसको पैदाइशी से ना हो, जो उसको पीछे से साथ ना हो, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होता जाए, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। कोई आपको पूछेगा एक्वायर्ड ट्रेड किसे बोलते हैं, तो आपको बोलना है एक्वायर्ड ट्रेड हम उस ट्रेड को बोलते हैं कि ये कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, या फ्यूचर होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो उसको पैदाशी से ना हो, मगर इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंज आती जाए, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर हम बीटल की एग्जांपल है, बीटल एक टाइप का इंसेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। अगर इसको आप खाना कंप्लीटली नहीं मिलेगा, अगर इसको खाना कंप्लीटली नहीं मिलेगा, तो इसकी ग्रोथ, इसकी हाइट वगैरह बिल्कुल कम रह जाएगी ड्यू टू स्टारवेशन, फाका कशी की वजह से तो कम रह जाएगी। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है ना। इसको इन्वायरमेंट में ये चीज़ नहीं मिली, पीछे से तो नहीं छोटा सा आया, पीछे से तो ये ठीक ठाक ही था, मगर यहाँ पे इसको चेंज हो गई। ठीक है, कोई चीज़ एनवायरनमेंट में आते ही बढ़ने लग जाती है, किसी चीज़ में कोई भी चेंज आए, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिट ट्रेड्स कोई आपको पूछेगा बच्चा, इनहेरिट ट्रेड्स आपको बोलना है कि वो ट्रेड जो जीन के चेंज होने की वजह से हो, यानी कि जो चेंज पूरी तरीके से जिसमें चेंज आ जाए, ठीक है ना, जो पीछे से कुछ हो और आगे से कुछ और उसकी चेंज निकल के आए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि वो ट्रेड या कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो किसकी वजह से हो, जो जीन के चेंज होने की वजह से हो या DNA के चेंज होने की वजह से हो, उसको हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसकी फ्यूचर ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम बीटल की एग्जांपल लें, एक बीटल ग्रीन कलर की होती है, ठीक है ना, तो जब वो अपने बच्चों को आगे जन्म देगी, ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे बच्चे उसके ग्रीन ही कलर के पैदा होंगे, कोई ब्लैक हो सकता है, कोई रेड भी हो सकता है, तो ये जीन चेंज हो गए। क्या हो गए? जीन चेंज हो गए, तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स समझ में आया होगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन किसे बोलते हैं? वो प्रोसेस जिसमें नई स्पीशीज़ डेवलप हो पुरानी स्पीशीज़ से, ठीक है ना, पहली वाली स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ बने, उसको हम स्पीसिएशन बोलते हैं। यानी कि पुरानी वाली स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ अपेयर हो, उसको हम स्पीसिएशन बोलते हैं, ये याद रखना। उसके बाद है प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए इवोल्यूशन हम किसे बोलते हैं? इवोल्यूशन आप बोलोगे यानी कि किसी चीज़ का कब जन्म हुआ, कोई चीज़ कब ऑरिजिनेट हुई, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ये एक एवोल्यूशन, एक ग्रेजुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है न्यू ऑर्गेनिज्म की, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म गुजर चुके हैं, उनसे कभी बहुत सारे सालों के बाद हम नए ऑर्गेनिज्म उन्हीं से निकल के आ रहे हैं, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं।
जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, मैं बैक कैमरा यहाँ पे करूँगा जिसमें आपको मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें, तो आप उसमें देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें हम लोगों की एवोल्यूशन कैसे हुई, हम लोग इंसान कैसे बने। इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम लोग यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वहाँ से हम ओरिजिनेट हुए। बट अकॉर्डिंग टू साइंस और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये बोलते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का, वो इस तरीके से बोलते हैं कि इन्होंने बोला कि 15 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है, 1500 साल पहले की बात है कि ड्रायोपिथिकस यानी कि एप की तरह, वो जंगली होता है एप, उसकी तरह वहाँ पे इनको यूएसए में नज़र आया। ड्रायोपिथिकस उसका नाम है। यूएसए के किस एरिया में नज़र आया? ईस्ट वाले एरिया में। फिर इस ड्रायोपिथिकस से जब दूसरा स्टेप बना, इसी ड्रायोपिथिकस से मंकी बने। क्या बने? मंकी बने। फिर इसी से रेमोपेथिकस बने। मंकी और रेमोपेथिकस इसी से बने, जो इंसान की तरह दिखते थे। यानी कि मंकी और मंकी बना, मगर रेमोपेथिकस जो बना इसी से, ड्रायोपिथिकस से, वो इंसान की तरह दिखता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो रेमोपेथिकस थे ये चेंज हुए, बन गए होमोनिड फीचर। यानी कि इसमें कुछ रेमोपेथिकस में कुछ होमोनिड फीचर नज़र आने लगे, यानी कि इंसानी फीचर नज़र इसमें आने लगे। फिर इस होमोनिड फीचर्स, जो इंसानी फीचर जिसमें नज़र आने लगे, उस केस में इस रेमोपेथिकस को क्या बोला गया? एस्ट्रेलोपिथिकस। क्या बोला गया? एस्ट्रेलोपिथिकस बोला गया, जो 3 से 4 मिलियन ईयर एगो यानी कि पहले की बात है। इसमें ह्यूमन लाइक फीचर अपेयर हो गए, सारे ह्यूमन लाइक फीचर इसमें आ गए। ये बाइपेडल लोकोमोशन में चलने लगा। जो ड्रायोपेथिकस था वो 4 टांगों की मदद से चल रहा था, रेमोपेथिकस भी वैसे चल रहा था, मगर होमोनिड फीचर जिसमें आया एस्ट्रेलोपिथिकस, ये खड़ा हो गया, ये थोड़ा स्टैंड हो गया। जब ये स्टैंड हो गया, ये बाइपेडल फीचर में चलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बाइपेडल लोकोमोशन आ गया, उसके बाद इनको एक ल्यूसी नाम की एक ग्रैनी मिली, एक औरत मिली, वो भी इसी एस्ट्रेलोपिथिकस की से निकली है। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा होमो हैबिलस। क्या पड़ा? होमो हैबिलस नाम पड़ा। फर्स्ट होमोनिड यानी कि पहला ह्यूमन इनको नज़र आया, जिसको होमो हैबिलस बोला गया। फिर 1891 में जावा मैन का एक स्केल्टन इनको मिला, जावा मैन मिला, इन्होंने नाम उसको स्केल्टन नाम दिया, स्केल्टन इनको मिला जिसका नाम इन्होंने जावा मैन दिया 1891 में। तो इन्होंने जब उसको देखा तो इनको वहाँ पे लगा कि फर्स्ट ह्यूमन जो है यहीं से ओरिजिनेट हुआ। फिर वहाँ से नाम पड़ा इसका होमोसेपियन, वहाँ से इंसान की फॉर्मेशन बनी होमोसेपियन, जो साइंस और हिस्ट्री बोलती है उस हिसाब से मैंने आपको बोला यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, यानी कि पुरानी किसी स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ अगर बन रही हैं उसी को एवोल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद है इसी एवोल्यूशन में होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में है। होमो